श्रोताओं, जीवन में बहुत से पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम बड़ी ही जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन परेशानियों से घिरे होने के कारण शायद हम उन पलों को उस तरीके से जी नहीं पाते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप कुछ ऐसी क्रियाएं करें जिससे आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव नज़र आएं। तो जाहिर तौर पर हमारे योग की बहुत सी ऐसी विधाएं हैं जिससे हम अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। बहुत सी दुरूह जो परेशानियां आपको नज़र आती हैं उनसे भी हम अपने आप को सहज भाव में पाते हैं। तो इसीलिए आकाशवाणी के माध्यम से आज हम एक ऐसे विषय को लेकर हाजिर हुए हैं जिसके माध्यम से आपको काफ़ी सहूलियतें होने वाली हैं या फिर सहजता का एहसास होने वाला है। जी हाँ, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं जिनका नाम है राजकुमार सुखीजा जी, और इनसे हम बातचीत जिस विषय पर करेंगे वो है सहज योग। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप हमारे तमाम श्रोताओं को जो दूर दूर तक आपको सुन रहे हैं आकाशवाणी के न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप के माध्यम से, साथ ही 102.3 मेगाहर्ट्ज पर तमाम सुनने वाले श्रोता आपको सुनने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो आप उन्हें यही बताएं कि आखिर सहज योग है क्या? जी विवेक जी, सहज योग श्री माता निर्मला देवी द्वारा प्रदत्त समाज को एक बहुत अच्छी पद्धति है जिससे हम अपने इस थोड़े से अभ्यास को करके हम सुबह 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो उसके फलस्वरूप हम एक निरोगी, सुखी, सुख, शांति और आनंददायी जीवन जी सकते हैं। जी, तो ये सहज योग जो है, यदि हम अपने तमाम श्रोताओं को बताना चाहें, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? क्या इसकी खोज माता जी ने की? जी, 5 मई 1970 को माता निर्मला देवी ने ये जो देन है वो समाज को दी, जिसके द्वारा मनुष्य के अंदर जो स्थित शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, वो सबके अंदर होती है। जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, सबसे नीचे एक ट्रायंगल बोन होती है, त्रिकोणाकार हड्डी होती है, उसके अंदर वो शक्ति स्थित होती है जी। उसके जागरण द्वारा आत्म साक्षात्कार की विधि पूरे समाज को दी, और तब से लेकर अब तक ये विश्व के 186 देशों में सहज योग चल रहा है, और सभी देशों में पूरी तरह निशुल्क है। ये कहीं भी ना तो पहले ना बाद में कहीं भी किसी भी रूप में ये संस्था कोई भी पैसा इकट्ठा नहीं करती। जैसे सूर्य का प्रकाश हमारे लिए अमूल्य है, लेकिन हम उसके लिए पैसा नहीं दे सकते। धरती हमें बीज अंकुरन करके देती है, हम उसके लिए पैसा नहीं दे सकते। ऐसे ही ये सौगात है, अमूल्य है, पैसा नहीं दे सकते, सो इसे फ्री में किया गया है। तो इससे काफ़ी संख्या में लोग लाभ उठा रहे होंगे। जी जी। तो इसके बारे में हमें ये भी बताएं आप कि इससे किस तरह के फ़ायदे हैं, शारीरिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से? जी, सबसे पहले जो नया साधक हमारे पास आता है, हम उसका कुंडलिनी जागरण का जो काम है वो करते हैं। उसके बाद अभ्यास के तुरंत बाद सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर को निरोग रखती है। जागरण के बाद अगर हम ध्यान करते हैं, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को अगर हम ध्यान करते हैं तो हमें पता होता है कि धीरे 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 धीरे, कहीं के बहुत स्पीडली, हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर है और हमें अंदर ही से हमें चेक करती है कि कहाँ प्रॉब्लम है, और ये अपने आप वहां से हटाती है। जितनी भी बीमारियां हैं, सब कुछ है, वो हमारे अंदर ही से आती हैं। अगर बाहर से भी आती हैं तो उसका इफेक्ट अंदर से होता है। तो ये हमें अंदर ही से ठीक करती है। रोग की जो जड़ है उस जड़ को ठीक करती है, जिससे मनुष्य निरोगी हो जाता है। तमाम तरह के रोग, मैं खुद अस्थमा पेशेंट था, और मुझे किसी ने बताया कि ऐसे करके आप सहज योग में आ जाओ तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो अस्थमा तो महीने भर में ठीक हो गया, और अब 20 साल तो हो ही गए होंगे मेरे ख्याल से। 20 साल में अभी तक कभी मुझे जुकाम हुआ वो मुझे याद नहीं है। और इसके बाद सारी समस्याएं जितनी भी मानव से हैं, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तक भी, सारी समस्याओं का ये कुंडलिनी शक्ति समाधान करती है। लेकिन सिर्फ रोग ठीक करने के लिए ही यह पद्धति नहीं दी गई।
पूरी समस्याओं से सुखी और आनंददायी जीवन जीने के लिए ये पदवी मानव समाज को दी गई है। तो सहज योग की बात आप कर रहे हैं और कहते हैं कुंडलिनी जागृत करने की बात इसमें है, जो मुख्य बिंदु भी है। कितना समय लगता है एक साधक को इसमें पारंगत हो? शुरुआत में जब पहला जो प्रोसेस लगता है सबका 5 से 10 मिनट में। हाँ। कई जो ज़्यादा बीमार लोग रहते हैं उनको 12-13 मिनट लग जाते हैं। 5 से 7 मिनट में सबका जागरण हो जाता है जी। ऐसा इसमें कोई ज़्यादा विधि नहीं है। हाँ। जिसका खुद का जागरण हुआ है कुंडलिनी शक्ति का, हाँ। वो दूसरों की भी जागृति आसानी से कर देता है। और कुछ माँ ने सिस्टम ही ऐसा दिया है, सबकी बहुत आसानी से जागृत हो जाती है। हाँ। तो राजकुमार सुखीजा जी, आपसे हम बातचीत कर रहे हैं तो देखिए एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आप किस प्रकार से जुड़े, कब आपको जानकारी मिली कि भाई सहज योग भी कोई एक वैसी विधि है जिससे हम इस तरह के लाभ उठा सकते हैं? सर विवेक जी, मुझे शादी से पहले तक मुझे अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम होती थी जी। तो जिसको होगी वो जानते होंगे कि कितनी भयानक बीमारी है। रात को सोते हैं तो ना सोया जाता है, ऐसे लगता है किसी ने जैसे गला दबा लिया, अंदर से सांस नहीं आता। हाँ। तो हर तरीके की इलाज कराने के बाद मुझे मेरे भाई हैं वो दिल्ली में हैं, उन्होंने बताया कि अगर आप इसमें आ जाते हो, मुझे किसी ने कहा है अब सहज योग का अगर आप अभ्यास करते हो तो ये ठीक हो जाता है जी। तो कहना चाहिए कि जैसे ही मैंने शुरू किया लगभग महीने भर के बाद हाँ। वो मेरी बीमारी वो क्योर होगी जी। और तब से लेके अब तक सही हूँ। और वो बीमारी तो हुई भी नहीं, इसके अलावा और भी कोई बीमारी नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजकुमार जी, अगर बात यहाँ विद्यार्थियों की भी करें, जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, उन्हें किस प्रकार का फ़ायदा मिल सकता है? मुझे ये लगता है जहाँ तक कि जो उनकी याद करने की एक चीज़ होती है ना, चीज़ें हम भूल जाते हैं। विद्यार्थियों की शिकायत होती है कि हम कोई भी लेसन पढ़ते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, वो भूल जाते हैं, वो सहज तरीके से याद नहीं होता है। मुझे ये लगता है कि शायद इस क्रिया से उनकी याददाश्त की शक्ति भी तेज होती होगी। बहुत अच्छी बात। मैं भी आते हुए सोच रहा था कि विद्यार्थियों पे भी बोला जाए। हाँ। आपने अपने आप ही ये टॉपिक छेड़ दिया। जी। देखिए, कुछ विद्यार्थी रहते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ। और उनको अगर हम एक साइड में करें, जो अन्य जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर संख्या, मैं थोड़ा इसको 2-3 मिनट लगा लें। जी जी बिल्कुल। कुछ विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जैसे वो जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, जैसे ही वो बुक ओपन करेंगे उनको आलस आ जाएगा और थोड़ी देर बाद वो सो जाएंगे। हाँ। वो सीधी सी बात है, पढ़ेंगे नहीं तो याद भी क्या होगा और क्या लिखेंगे। बिल्कुल। कुछ ऐसा तबका रहता है और कुछ ऐसा रहता है कि जैसे ही उन्होंने बुक खोली वो बहुत पढ़ना चाहते हैं, वो नंबर लाना चाहते हैं और उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, वो करना चाहते हैं। लेकिन उनके अंदर समस्या ये होती है, जैसे ही उन्होंने किताब खोली, मान लिया उनका दिमाग गया जैसे एक पेन के ऊपर, तो उनको लगा पेन है, अब मेरे पास ये वाला पेन होना चाहिए, अच्छा पेन लेना चाहिए, मैं पेपर में वो पेन लेने जाऊंगा। ये पेन तो मुझे लगता है मोदी जी के पास भी यही पेन है। अब मोदी जी की बात आए कि वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने फिर राम मंदिर का मान लो, जैसे वो बैठे तो पढ़ नहीं थे। हाँ। और वो यहाँ से शुरू, पेन से शुरू हुए और वो राम मंदिर पे पहुंच गए, हो सकता है कि इससे और विश्व में चले जाए पूरा टाइम। लेकिन जब आधा घंटा अभी उन्होंने पढ़ना शुरू नहीं किया, आधे घंटे बाद उनको पता लगेगा अरे मैं तो पढ़ने बैठा था, ये क्या हुआ जी। तो वो पढ़ ही नहीं पाते, वो एकाग्रचित हो ही नहीं पाते। बिल्कुल। तीसरे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पेपर में आता है वो पता नहीं क्या हुआ, भूल गए वो सारा। बिल्कुल। वो लिख ही नहीं पाते। हाँ। पेपर दे दिया, उसके बाद ये तो मुझे आता था। हाँ। ये तो मैं लिख ही नहीं पाया, ये तो जी। हाँ, उनके हाथ नहीं काम करते, टाइम बीत गया, पता हुआ कुछ किया ही नहीं उन्होंने। अगर वो हर विद्यार्थी अगर सहज योग का अभ्यास कर लेता है जी। तो हमने देखा है कि चमत्कारिक परिणाम हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। जी। कैसे हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, पता हुआ कि थोड़ी देर में भी हमें कैसे ज्यादा याद हो गया। हाँ। और वो याद भी ऐसे समझ आ गया, वो याद भी ऐसा हुआ कि हमें भूलेगा भी नहीं। हमारे पास ऐसे काफी उदाहरण है जी।
कभी आप हमारे आश्रम में आओ, राजगढ़ रोड पे हमारा आश्रम है, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने। कभी आप आइए वहाँ पर, मैं आपसे मिलवाऊंगा कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो कला में निपुण हैं, जिन्होंने चित्रकारी ऐसी की है कि ये फिर से आगे क्या। वो हारमोनियम इतना अच्छा बजाते हैं जबकि उन्होंने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली। बिल्कुल। तो हाथ में जिन्होंने कभी कुचली लेके कभी कुछ भी चित्रित नहीं किया, वो लोग भी ऐसे मेरी फोटो आपकी फोटो कैसे हूबहू बना देते हैं जी। तो ये सब कला का है, याद है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमारे पास हैं। तो बच्चों को तो ये खास तौर पर इसको लेना चाहिए। हाँ, तो आप लोगों की तरफ से विद्यार्थियों से लेकर समाज के तमाम दूसरे तबकों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी चलाए जाते होंगे। कहाँ कहाँ, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में आप लोग सक्रिय रहते हैं? जी, हम लोग व्यक्तिगत तौर पर भी जहाँ भी हमारे आसपास हैं वहाँ भी बताते रहते हैं। अभी जैसे कुछ दिन पहले हमने कैमरी गांव में हमारा प्रचार प्रसार का चला। अब उसके बाद 2-3 गांव हमने और चिन्हित कर रखे हैं, वहाँ करेंगे। तो हम अपने बेस पर प्रोग्राम्स करते रहते हैं कि ताकि समाज में जागरूकता आए। जो गांव के लोग रहते हैं उनके, क्योंकि ये कुंडलिनी शक्ति यही असल में योग यही है कि हमारी शक्ति कुंडलिनी जब इसका जागरण हो जाता है तो वो रीढ़ की हड्डी में से होती हुई ये मेरा जो जहाँ बिंदी लगाते हैं ये वाला एरिया और सिर के तालू भाग के ऊपर ये वाला एरिया क्रॉस करके चारों तरफ जो फैली हुई ईश्वरीय शक्ति है उससे जब जुड़ जाती है, यही असल में योग है। हमारी शक्ति कुंडलिनी और ईश्वरीय शक्ति जब आपस में मिल जाती हैं तो यही योग है। और जैसे ही हमारा कनेक्शन हो जाता है फिर ये ईश्वरीय शक्ति हमारे हाथों से, हमें पता लगता है कि हमारे हाथों से भी शक्ति बह रही है। फिर ये शक्ति जहाँ भी जाती है वहाँ कार्यान्वित होती है, वहाँ अच्छा होता है। ग्रामीण लोग हैं जैसे वो पशुपालन में जाएं तो उसके भी फायदे ले सकते हैं, खेती में उनको फायदा मिलता है, हर चीज में, क्योंकि ये शक्ति हमारे हाथ से बह रही है, जहाँ भी जाती है वो हमारा अच्छा करती है। जी बिल्कुल। तो राजकुमार सुखीजा जी, आप जो है सहज योग के विशेषज्ञ भी हैं और आप तमाम लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कैंप के माध्यम से भी इस विधा के बारे में सभी को जानकारी भी दी जा रही है। आकाशवाणी के माध्यम से, न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से पूरी दुनिया में आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम सुने जा रहे हैं। आपकी और हमारी बातचीत भी तमाम श्रोताओं तक पहुंच रही है। तो तमाम सुनने वाले जो श्रोता हैं दूर दूर तक आपको सुन पा रहे हैं, उन्हें आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आकाशवाणी के माध्यम से? ऐसा संदेश आप इसी को बात को मान लीजिए कि बहुत अच्छी चीज जो समाज में आई हुई है, जो निःशुल्क है, इसको सबको लेना चाहिए और इसके फायदे उठाने चाहिए। अगर हमने इसके फायदे नहीं उठाए तो इसका मूलभूत एक ही प्रश्न उठेगा कि क्यों नहीं उठाए। तो सभी को सहज योग अपनाकर, ये किसी के लिए नहीं है, सिर्फ 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को सिर्फ अपने लिए देने हैं। उसके बाद जो हमारा फायदा होगा वो सब आप खुद कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि क्या फायदा हुआ। बिल्कुल वही बात, जो मनुष्य में जो तमाम तरह की बीमारियां हैं, तमाम तरह के नशे हैं, जो वो सारे इसी से छूट सकते हैं। तो कृपया इसको, पूरे समाज को इसको लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर सहज योग एक ऐसी विधा है जिससे आप अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं। साथ ही कहते हैं ना कि स्वास्थ्य लाभ सबसे बड़ी चीज़ है और उसी की नितांत आवश्यकता भी आज के मौजूदा परिदृश्य में नज़र भी आती है, क्योंकि तमाम तरह की बीमारियां साफ तौर से देखने को मिलती हैं। राजकुमार सुखीजा जी साफ कहते हैं कि यदि आप सहज योग को अपनाते हैं तो आप तमाम तरह की न केवल बीमारियों से बचे रहते हैं, यदि आप किसी बीमारी से ग्रसित भी हैं तो उससे भी आपको सहज लाभ मिलता है। साथ ही आप जिंदगी में, जीवन में उन्नति करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सुखीजा जी, आकाशवाणी हिसार के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।